ऐसे तो बहुत लोग दावी करते हैं अलग अलग स्थान को, पर मेरे विचार से भागवत में लिखा है रेवेन्यू नाम रहेगा संभल, और वहीं पर कल की भगवान के अवतार होगा। और हमारी देश की प्रधानमंत्री के द्वारा वहीं पर शिलान्यास भूमि पूजा भी हो चुका है। कल की मंदिर द्रुत वेग से निर्माण हो रहा है। सबसे बड़ा मंदिर बनेगा भारत का वो, और सबसे बड़ा गर्भगृह बनेगा। गर्भगृह के अंदर 10 अवतार रहेंगे, बीच में रहेंगे कल के अवतार। आनंद कर हरि हरि। 2028 तक या 2029 तक ये मंदिर का समाप्त होगा। मेरे विचार में जब मंदिर समाप्त होगा तो कल के भगवान का प्रकाश भी होगा। और आप लोग भी कभी संभल जाके वो जो भूमि से 30 फुट नीचे वो कार्य हो रहा है उसको देखो। आगे तो मंदिर देखोगे, पर इस समय भगवान का जो नीम है उसको भी देख सकते हैं। तो इसलिए संबल क्षेत्र को हम प्राधान्यता देते हैं। साधु संतों का वहीं पर मेला लगता है सारा भारत में। हम भी हर महीने 2 महीने में बुलावा आता है, आओ हम जाते हैं धर्म प्रचार कार्य में। भारत के बड़े बड़े साधु संत आते हैं, और एक दिन ऐसे समय आएगा वो संबल क्षेत्र विश्व सनातन धर्म का प्राण केंद्र बनेगा। और सनातन का जो प्रतिष्ठा है और सनातन का उत्पत्ति उस क्षेत्र में कलयुग के बाद सत्य युग का पहला क्षेत्र बनेगा, जहां कल के भगवान का कृपा का क्षेत्र है। तो भारत में बहुत संबल कहते हैं, बहुत कल्की कहते हैं, वो नहीं है। कल्की संबल क्षेत्र पर जन्म होंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, आप त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, माधव नाम भजन करो, आपको सपना में ठाकुर जी सपना में दर्शन देंगे और आने वाले समय के बारे में बताएंगे। और समय समय अनुसार आपदा से पहले आप लोगों को खुद को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा। घर में बैठ के भी भगवान को बुला सकते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। सच में क्या कल के अवतार होंगे, इसके ऊपर हम विचार करें। इसके ऊपर अगर विचार करें, भविष्य मालिका में लिखा है धरती पर 3 विश्व युद्ध होगा। 2 हो चुका है और 1 बाकी है। और तृतीय विश्व युद्ध जब होगा तब कल के अवतार वो युद्ध में भारत की सहयोग करेंगे। भारत जे भगवान कर जन्म स्थान, अनिष्ट होइले पुणी नुआ हेब जन्म। और भगवान कल की अव्यक्त में भारत को शक्ति देंगे। कैसे शक्ति देंगे, कैसे होगा? मानो पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से मिसाइल आया, भगवान कल की उसको निष्क्रिय कर देंगे। गिरेगा पर एक्सप्लोजन नहीं होगा। ऐसे गुप्त में पहले शक्ति देंगे भारत को। तो प्रभु तृतीय विश्व युद्ध समय में प्रकाश होगा, ये लिखा है। और तृतीय विश्व युद्ध तो होने वाला है। कब होगा? 26-27 समय के बीच में शास्त्रीय विधि से लिखा है। भगवान इसको उनका इच्छा पर शास्त्र में लिखा है 26-27 में होगा। तो जो विश्व युद्ध होगा, पाकिस्तान और चाइना दोनों भारत को अटैक करेंगे एक साथ, ये लिखा है शास्त्र में। और उसके साथ तुर्की मिल जाएगा, उसके साथ बांग्लादेश मिलेगा, और 57 मुस्लिम कंट्री भारत के विरुद्ध में पाकिस्तान को सहयोग करेंगे। उसके साथ अमेरिका भी सहयोग करेगा। अमेरिका ने 2 बार पैसा दे चुका है अस्त्र शस्त्र खरीद करने के लिए अमेरिका को। किसको? पाकिस्तान को दिया है। क्यों दिया है? ना अस्त्र खरीद करो, आगे युद्ध होगा।
तो बड़ा समर होगा। उसी समय भगवान आज्ञा देंगे किसको? 5 बालवीरों, खाटू श्याम जी, बब्रुवान, बेलालसन, अभिमन्यु, घटोत्कच, बोले जाओ उनके साथ युद्ध करो। बोले प्रभु हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, हम तो मनुष्य, अभी ना तप शक्ति है ना कोई शक्ति है। तो कल के भगवान उनको वैष्णव शक्ति प्रदान करेंगे, तब धनुर्बाण सब मिल जाएगा। वो क्या करेंगे ना, जब फाइटर जेट आएगा तब वो धनु उठा के उनको धनुर्बाण संधान करेंगे और सभी फाइटर जेट नीचे गिर जाएगा। ये शास्त्र में लिखा है। और खाटू बाबा राजस्थान के लिए तो बड़ा लड़ाई करेंगे, थोड़ा छोड़ेंगे, क्योंकि महाभारत युद्ध में युद्ध नहीं कर पाया, और रणरंका होके बैठे हैं, कब मिलेगा मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने उनको वर दिए हैं, कलयुग में, कली भारत में तुम युद्ध करना। तो इसलिए अभी से कल की भगवान के शरण में जाओ। समय 2032 से 34 सत्ययुग आएगा। 2026-27 में विश्व युद्ध का शुरुआत होगा। करीब 5-7 साल युद्ध लगेगा, परमाणु वार होगा, बड़ा विनाश होगा। उसी समय सूखा भी पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा, पानी नीचे चल जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा। जो भक्त लोग भगवान का भरोसा करेंगे उनकी पानी में, जो उनकी घर में जो पानी का स्रोत है, भगवान उसको रखेंगे, प्रभु रखेंगे। किसकी घर में? भक्त के घर में, सबकी घर में नहीं रहे। तो इससे समय की ओर हम जा रहे हैं। 6 साल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बंद होगा, 6 साल अकाल भी पड़ेगा, और आगे ऐसे तूफान होगा जिसमें 400-500 बेग से हवा आएगा। कितने? 400-500। उसमें सारे वृक्ष, घर द्वार आसमान में उड़ के जाएगा। वो आगे वो समय आ रहा है। और बारिश एक एक जगह पर 100 फीट हो जाएगा। रेगिस्तान में फ्लड हो जाएगा। पर भय करने की बात नहीं है, बस शास्त्र लिखा है, उधार भी लिखा है। उधार त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव। तो ऐसे करीब 7 साल युद्ध होगा, और युद्ध के बाद सभी अंतिम समय में कल के भगवान खुद युद्ध करेंगे, करके सारा विश्व में सभी देश को, कभी गरुड़ पर बैठ के जाएंगे, कभी घोड़े पर बैठ के जाएंगे, कभी दिव्य शक्ति में जाएंगे, कोई कभी योग माया शक्ति से भी संहार करेंगे। जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूमि प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय, सब प्रलय होगा। पर खंड प्रलय होगा, संपूर्ण प्रलय नहीं होगा। भक्त लोगों का सुरक्षा भी होगा, विनाश भी होगा। धर्मी को रक्षा करेंगे, पापियों को विनाश करेंगे। आनंद एक बार हरि हरि। इसलिए आप सबको मेरा निवेदन है, आप लोग त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, माधव नाम भजन करो। भयंकर युद्ध होगा। ऐसे समय आएगा भारत के आसमान पर 10,000 15,000 फाइटर जेट उड़ते रहेंगे, कोई सो नहीं पाएंगे। पर भक्त भय नहीं करेगा। माधव नाम भजने वालों को गोली, मिसाइल कुछ भी काम नहीं, ये लिखा। और अंतिम में एक बात लिखा है, सभी देश विदेशियों ने मिलके भारत के ऊपर परमाणु गिराने के लिए चक्रांत करें। भारत की चतुर्पार्श्व में परमाणु लगा देंगे। उसी समय न्यूज मीडिया बार बार बोलेगा कभी भी कुछ विनाश हो सकता है। तो उसी समय जो कल्कि के भक्त है, जैसे राजस्थान में खाटू श्याम मंडल, कल्कि के एक मंडल बनेगा, ये शास्त्र में लिखा है। खाटू श्याम मंडल, जिस मंडल का कार्य है धर्म रक्षा और भक्तों का उद्धार, उनकी सहायता में यहाँ कथा हो रहा है। यहाँ जो कथा हो रहा है वो खाटू श्याम मंडल ही कर रहा है।